बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम, आवाज थोड़ा उठाइए, रामकृष्णा विशदभक्तम विश्वक्षेण मुनिं भजे, काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्धपुण्ड्रं च भाजे, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्ते घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि, लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के युगल चरणों में कोटि नमन एवं भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, इन पावन भूमि पर महर्षि वेदव्यास जी महाराज द्वारा रचित जो श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ है, उन श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ की पावन कथा को इन पावन भूमि पर निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत मैं पिछले दिन क्या निवेदन किया था, आज देख रहे थे पुस्तक बदल गया, इसलिए हमको थोड़ा समझने में कई चिन्ह में लगाया था, वही मैं समझ रहा था कि क्या हो गया। तो प्रसंग क्या था मैं बताइए आप लोग जो 4 महीने सुनते आ रहे हैं। कल कहाँ तक मैंने कहा था? कल मैंने कहा था कि देवताओं के राजा इंद्र द्वारा अपने परंपरा से प्रवृत्ति कर्म की मर्यादा की गरिमा को स्थापित करते हुए देवताओं के मंगल में ही जिनका जीवन जगने से लेकर के और सोने तक बीतता हो, देखिए भाई विद्यालय का रखिए तो आप लोग बीतता हो, ऐसे अपने आप में बृहस्पति जी महाराज का अपमान देवराज इंद्र ने किया। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण यही अपने आप हुआ कि कभी कभी व्यक्ति पद और प्रतिष्ठा मान सम्मान को जब प्राप्त कर लेता है तो अपनी संस्कार संस्कृति और सभ्यता को कहीं ताखा पर भी रख देता है। हालांकि सबके साथ ऐसा होता नहीं है, बहुत तो ऐसे भी होते हैं अपने आप में जब पद प्रतिष्ठा मान सम्मान संस्कार संस्कृति को जब प्राप्त करते हैं तो कहीं पहले कहीं उनके जीवन की कोई इतिहास कोई अस्त व्यस्त हो, उथल पुथल हो, उपद्रवकारी हो, वह अपने पद और प्रतिष्ठा गरिमा को प्राप्त करके वैदिक मर्यादा की गरिमा की अक्षुण्ण परंपरा को पालन करते हैं
लेकिन कभी कभी अपवाद में ऐसा भी होता है, उस अपवाद के उदाहरण में देवराज इंद्र का भी नाम आता है। देवराज इंद्र का भी नाम आता है। देवराज इंद्र की अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो इतनी बड़ी गरिमा को प्राप्त करके, कहीं किसी का उसमें घोड़ा हो, अपने आप जग हो रहा हो तो किसी के जगीय हवनीय पदार्थों को चुरा लेंगे, कभी किसी का जग हो रहा हो उसमें उसका घोड़ा ही चुरा लेंगे, कभी किसी का जग हो रहा हो तो हाँ फिर मैला इत्यादि की बारिश कर लगते हैं। माने किसी न किसी प्रकार से अपने आप बाधा पहुंचाना देवराज इंद्र का इतिहास है। ऐसे ही कड़ी में देवराज इंद्र ने अपने पुरोहित बृहस्पति जी को अपमान किया। मैंने कल बताया था कि एक बार देवराज इंद्र के मन में हुआ कि सारी दुनिया अपने मनोरंजन के लिए वाद्य गान नृत्य इत्यादि की परंपरा से अपने जीवन को जीता है, तो हम भी अपने देवलोक में अप्सराओं को बुला करके और नाच नृत्य कराएं। यहाँ तक बात तो कुछ समझ में आती है। कल भी मैंने बताया था कि भगवान राघव की पूजा में, भगवान श्रीमन नारायण की पूजा में, भगवान श्री कृष्ण की पूजा में नाचने के लिए अपने आप बताया गया है, लेकिन वो नाच नहीं जो कल मैंने बताया था। गाने को भी बताया गया है, थोड़ा थिरकने को भी बताया गया है, लेकिन भक्ति में होना चाहिए, भाव होना चाहिए, अपने आप के व्यवहार में नहीं। ये जानिएगा, भक्ति अगर वैसी स्थिति में आप पहुंच चुकी हो, भाव पहुंच चुका हो तब तो ठीक है। ये नहीं कि कथा हो रही है और कोई अपने आप स्त्री या पुरुष नाच रहा हो तो उसको भाव से मतलब नहीं है। ये दिखाना चाहता है कि जो अपने आप यहाँ पर श्रोता जो है वो हमको देख करके हमारे तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आज इसीलिए नाच रहा है। भाव में और भक्ति में नाच नहीं हो रही है। अगर भाव और भक्ति में नाच होता तो वही व्यक्ति 15 मिनट पहले अपने आप में कथा में नाचता है और यही आधा घंटा के बाद उसकी बात सुनिए, अनेक प्रकार के मोबाइल पर व्यवहार में अश्लील और अमर्यादित भाषा और व्यवहार करता है। ऐसा होता, मीरा के साथ ऐसा हुआ और किसी के साथ हुआ नहीं। एक बार इसने भक्ति और भाव को जान गया तो फिर उसके जीवन में फिर कुदरती कहाँ से आ गई जी, कुशल कहाँ से आया जी? अगर ऐसा आया तो सही में उसका भाव भक्ति नहीं है। तो आज की जो हम अपने आप कथा में, प्रवचन में, किसी ऐसे में जो देखते हैं वहां तो न भाव है न भक्ति है, एक औपचारिक व्यवहार है कि जब जैसा अपने आप में वही काम करना है, जब जैसा हो। यहाँ भक्ति की अपने आप में काम है, भाव दिखाना है, यहाँ अपने आप में ठुमका लगाकर नाचने भी लगे। वहीं कहीं अपने आप में कहीं देवी जागरण हो रहा हो और वहां पर अपने आप में कहीं थोड़ा सा कहीं भांग खाना हो, शराब में वहां भी पीकर अपने आप मस्ती में, उसका भाव भक्ति नहीं है। जिसके पास भाव और भक्ति होता है उसके पास संस्कार होती है, उसके पास संस्कृति होता है, उसके पास सभ्यता होती है। और जिसके पास भाव और भक्ति नहीं होता है, केवल औपचारिक व्यवहार होता है, वह व्यक्ति इन चीजों से विहीन होता है। देवराज इंद्र ने देवलोक में देवताओं को मनोरंजन के लिए अगर कहीं अप्सराओं को बुला करके नृत्य कराया तो कोई बहुत बड़ा दोष नहीं, लेकिन देवराज इंद्र ने उन अप्सराओं को नृत्य करने के लिए बुलाया और सब अपने शराब के नशे में हो गया। और कुछ उसके अनुयायी अपने आप से इंद्र के जो थे अपने आप में सहचर, उन लोग भी नशे में चूर कर दिया। इस बातों को पता नहीं था देवताओं के पुरोहित बृहस्पति जी को कि अपने आप में हमारा जिसका मैं पुरोहित हूं, जो हमारी मंगल कामना से ये देवलोक का मंगल होता है, वह इंद्र आज ऐसा आयोजन किया है। इस स्थिति में है संयोग से बृहस्पति जी महाराज इंद्र लोग पहुंचे और पहुंचने पर इंद्र ने विचार करके अपने बीच में आनंद को अपने आप में खराब करने के लिए कहां से आ गए, किरकिरा करने के लिए कहां से आ गए। निभाने का यही मूल था। पुरोहित है तो पुरोहित क्या मतलब होता है, गुरु है तो गुरु मतलब क्या होता है। अभी मैं वेश्याओं का नाच देख रहा हूँ, अप्सराओं का नाच देख रहा हूँ और अपने आप में शराब के नशे में हूँ, शराब के नशे के आनंद में मैं झूम रहा हूँ, कभी कुछ बोल भी रहा हूँ और इसमें मारने का मौका है। इंद्र ने क्या किया, बृहस्पति को देखा तो आते समय, लेकिन अपने सिर को घुमा दिया कि अगर देखेंगे तो उनको बुलाना पड़ेगा, सत्कार करना पड़ेगा। हमारा जो ये जो अप्सराओं के नृत्य देखने का जो हमारा जो आनंद है
वो अपने आप में किरकिरा हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। ये विचार किया। हुआ क्या, बड़ा आदमी जो होता है ना, छोटी सी बातों में अपने आप रख जाता है। वो कोई कुछ करता नहीं है, लेकिन अपने आप अपने विवेक का परिचय से अपने में संलिप्त हो जाता है। अब क्या हुआ, बृहस्पति समझ गए वो, ये हमें देख करके अपने नेत्रों को घुमा लिया, सिर को घुमा लिया कि अपने आप हम देख नहीं रहे। बृहस्पति जी वहीं से लौट गए और लौट कर उन्होंने संकल्प लिया कि हम देवताओं को पुरोहितीकरण बंद, आज के बाद मेरा कोई मतलब नहीं होगा। और वे बहुत दिनों तक अंतर ध्यान हो गए, जिसको नजरबंद आप कहते हैं कि नजरबंद हो गया कि व्यक्ति, आज की भाषा में ऐसे हो गए, कहीं आते थे लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता, अपने आप में नजरबंद हो गए। उनको किसी नजरबंद किया नहीं, अपने आप में ऐसे नजरबंद हो गए कि अपने आप रहते हुए भी कहीं किसी से अपने आप भेटे मुलाकात नहीं होता। अब जब ये अपने आप थोड़ा नशा उतरा इंद्र का, और जब नृत्य इत्यादि का कार्यक्रम समाप्त हुआ, इंद्र का होश आया, ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। जिन बृहस्पति जी की कृपा से हम देवता मंगल को प्राप्त करते हैं, गति को प्राप्त किए हैं, आज हमारे पुरोहित जी अपने आप का अपमान हो गया। मेरे ऊपर तो राक्षसों का, दैत्यों का आक्रमण हो जाएगा, अगर पुरोहित नाराज हो जाएंगे तो। अब ढूंढने के लिए निकला उनको, लेकिन बृहस्पति जी को ढूंढ नहीं पाया। ब्रह्मा जी के पास जाकर गिड़गिड़ाया, रोया, प्रार्थना की गलती हो गई, कोई उपाय कर दीजिए, ब्रह्मा जी के बिना पुरोहित का मंगल होगा। और उस बृहस्पति को तुमने अपमान कर दिया, कैसे तुम्हारा राज रहेगा, राज नहीं रह पाएगा, ये राज कहने के दैत्यों के हाथों में चला जाएगा। इंद्र ने कहा कि कुछ उपाय तो कर दीजिए, कुछ उपाय कीजिए, गलती तो हो गई। तो कहा सुनो, बृहस्पति के ही समान विद्वान, अतुलनीय विद्वान, अपने आप में अपूर्व विद्वान जो है, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप हैं, उनको तुम पुरोहित बना लो। कल भी मैंने कथा बताया था, उनको पुरोहित बना लो। वे विद्वान हैं, अतुलनीय है अपने आप में, बृहस्पति की कहीं उनसे किसी मायने में कम भी नहीं है, लेकिन उनका ननिहाल पक्ष जो है दैत्य खानदान से होता है, तो थोड़ा उसका भी पक्ष लेते हैं। तो अपना काम निकालना हो तो कभी कभी ऐसा थोड़ा अपना नरम होकर के कुछ घाटा सह करके भी काम कर लेना चाहिए। ब्रह्मा जी के इस सलाह को मान करके देवराज इंद्र अनेक देवताओं के साथ जाकर के और त्वष्टा ऋषि से प्रार्थना किए कि मैं आपके पुत्र को पुरोहित बनाना चाहता हूँ। पहले तो त्वष्टा ऋषि ने अपने आप में कहा, देवराज इंद्र, पुरोहितीकरण उपयुक्त नहीं है, पुरोहितीकरण उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें कितना पापी से पापी क्यों नहीं हो, दुराचारी से दुराचारी क्यों नहीं हो, भ्रष्ट भ्रष्ट के व्यक्ति नहीं हो, लेकिन सबका अपने आप में दान लेंगे तो दान लेते समय संकल्प करना पड़ता है। तो उसके अपने दान को जब लिया, उसके धन को लिया, एक पाप को नहीं लिया, तो पापों के अगर हमने लिया तो उसका पाप जो है हमारे सिर पर आ जाता है, जो लेता है उसके सिर पर आ जाता है। अतः एक पुरोहितीकरण, या तो उतना हम साधना करें, तपस्या करें, तब तब उसके अपने आप प्रायश्चित को लिया, तब तो अपने आप कुछ मंगल हो सकता है, अन्यथा उपयुक्त बात नहीं है, उपयुक्त बात नहीं है। इसलिए जो संत महात्मा होते हैं वो पुरोहिती कर्म नहीं बल्कि गुरु कर्म को बहुत कराते हैं अपने आप में। क्यों कि गुरु कर्म में आप चाहे कितना भी दान दे दीजिए, हम संकल्प नहीं करेंगे, आप देना है, आपने दिया, भगवान कृपा करे आपका मंगल हो, आपको भंडारा में लगा देंगे, तीर्थ में लगाएंगे, व्रत में लगाएंगे, कुंभ में लगाएंगे, जग में लगाएंगे, लेकिन हम संकल्प नहीं करेंगे, ये जान लीजिए। लेकिन पुरोहित को संकल्प करना ही पड़ेगा, ये बताएगा। ऐसे विचार कर अब त्वष्टा कहे कि नहीं, मैं अपने पुत्र को पुरोहिती कर्म में नहीं लगाना चाहता हूँ। बहुत देवताओं के आग्रह करने पर हम इसी तरह नहीं आए हैं, पितामह ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया है, इसीलिए मैं आया हूँ। तो मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करें कि अपने पुत्र विश्वरूप को आप पुरोहिती कर्म करने के लिए देवताओं को आज्ञा दीजिए कि मैं उनको पुरोहित बना करके और उनसे अपने सारे नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म और जो भी हमारे दिनचर्या है वो सारे क्रियाकर्म को, जग इत्यादि को, पूजा इत्यादि को, देवताओं के मंगल की कामना को, कर्म को करते रहेंगे। मान गए, अपने आप मान गए त्वष्टा जी, और जब अपने आप मान गए तो अपने पुत्र को आज्ञा दिए। वही विश्वरूपी देवताओं के पुरोहित होना करके पूजा करने लगे। पूजा तो करते थे देवताओं के मंगल के लिए, लेकिन उसके साथ एक ये भी अपने आप काम करते हो, कहते कि देवताओं का मंगल होना चाहिए, परंतु मेरा ननिहाल, मेरा मनोहर जो अपने आप में दैत्य खानदान से है, उनका भी अनिष्ट नहीं होना चाहिए। ये बात जो है इंद्र को अच्छा नहीं लगा। कहा गुरु जी,
हम पुरोहित बनाए हैं, हम दक्षिणा दे रहे हैं, आप जिस दैत्यों से हमारा पुरानी परंपरा से शत्रुता है और उसी की आप मंगल की कामना करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। ऐसा होगा तो ठीक नहीं होगा। इसी तरह लोग जो चलते रहा, लेकिन इंद्र पुरोहित बनाकर पूजा करते रहा, बताया गया है। लेकिन जो व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, वो व्यक्ति अपने आप उस स्वभाव से भी अपने आप बदलता नहीं है, बताया गया है। वो व्यक्ति वो स्वभाव से बदलता भी नहीं है। कुछ समय के लिए स्वभाव बदलने जैसा प्रतीत हो जाएगा, लेकिन स्वभाव जल्दी बदलता नहीं है। बदलता है कब? जब रघुनाथ की कृपा हो जाती है, जब राम की कृपा हो जाती है, जब नारायण की कृपा हो जाती है, तब। तो राम की रघुनाथ की कृपा कब होती है? जब उनके अनुकूल हम होते हैं, तब। भगवान और धर्म हमारे अनुकूल हो तब कृपा नहीं होगी। समाज में व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन अपने आप में हम अगर हमारे अनुकूल धर्म हो, परमात्मा के जो आदेश निर्देश हमारे अनुकूल हो, ऐसे में अपने आप में वो व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता है, ये जान लीजिएगा। स्वभाव बदलने जैसा प्रतीत होता है, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता है। स्वभाव तब बदलता है जब रघुनाथ के हम अनुकूल हो जाते हैं। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जैसे रघुनाथ वैसे प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा। परसों दिन हमसे अपने आप लोग कह रहे थे कि महाराज इतनी प्रकृति अस्त व्यस्त हो गई है। सही बात है, तो पूरा देश में हुआ है, हमारे पास हुआ नहीं है, पूरा देश में हुआ है। जहां नहीं पानी जिस महलों में दिखाई देना चाहिए, वहां भी कहते 10 फीट 5 फीट पानी अपने आप जमा लगा हुआ है। तो थोड़ा सा अपने आप में 5 तारीख तक हम लोग अस्त व्यस्त में थे अपने आप में। हमने कहा कि देखिए अपने आप, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जोग क्षेमम वहाम्यहम्, जोग क्षेमम वहाम्यहम्। अब प्राप्त वस्तु को प्राप्त मैं कराता हूं और प्राप्त वस्तु की रक्षा मैं करता हूं। अगर परमात्मा को यही मंजूर होगा तो हम आप रोक सकते हैं? हम आप रोकेंगे? नहीं रोकेंगे अपने आप में। परमात्मा को मंजूर था कि हम अपने रघुवंशियों को अपने रहते हुए ही संत महात्माओं के माध्यम बनाकर इस दुनिया से विदा कर दे। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। भगवान श्री राम को इच्छा थी कि अपने ही समय में कोई कारण बना करके अपने शेषावतार लक्ष्मण जी को अपने आप में पहले में मिला करके तब मैं अपने साकेत रूप में जाऊं। चले गए कि नहीं चले गए? इसीलिए अगर उनको यही मंजूर होगा तो हम और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जो भी आज विज्ञान अपनी अंतिम ऊंचाई पर चढ़ा हुआ है, याद रखिएगा, लेकिन अगर वो प्रकृति अस्त हो जाए तो क्या करेंगे विज्ञान? आपने जनरेटर की व्यवस्था किया है, बिजली घर घर में गांव गांव में 24 घंटा होना चाहिए। कहीं प्राकृतिक व्यवस्था बिगड़ जाए, कहीं खंभे गिर जाए, ट्रांसफार्मर कहीं बिगड़ जाए तो क्या होगा? कैसे सप्लाई हो पाएगा अपने आप में? ठीक है, रोड बहुत अच्छा बना हुआ है, कहीं पानी से रोड टूट जाए तो कैसे यातायात चलेगा? तो चाहे भी अगर प्रकृति अपने आप में के अनुकूल नहीं रखे तो सारी व्यवस्था विज्ञान के करने के बाद भी हमारी जेब की जेब पड़ी रह जाएगी। अभी आपने सुना ना, इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद भी हमारे वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो अटक प्रयास किया गया था, लेकिन शायद परमात्मा को अनुकूल नहीं था, शायद अभी मंजूर नहीं था। वो जाकर 1-2 किलोमीटर पहले जाने से पहले इसका पता ही नहीं चला। तो परमात्मा जो चाहेंगे वही होगा। इसलिए जोग क्षेमम वहाम्यहम्, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त मैं करता हूँ। भगवान कहते हैं अप्राप्त वस्तु की रक्षा मैं करता हूँ। आज अपने कर रहे हैं, जैसे करेंगे वही में हमें अपना आनंद है। मैं नहीं कहता हूँ। आप रामचरितमानस पढ़े होंगे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आप पढ़े होंगे और भागवत भी आप पढ़े होंगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और भागवत में आपने सुना होगा, भरत जी महाराज तो अपने आप में गए थे भगवान श्री राम को अयोध्या लौटा कर लाने के लिए। पूरे अयोध्या वासियों से कहे थे कि अगर भैया राम लौट कर अयोध्या नहीं आएंगे, राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, तो भरत को भी अपने आप अयोध्या में 14 वर्ष नहीं दिखा जाएगा। ऐसा उनका विचार था। गए भरत जी, अनेक प्रकारों से भगवान से वार्तालाप भी किए, बातों पर बात हुआ, बातों पर बात चलता रहा। भरत जी महाराज ने कहा पहले आप ही बताइए आप जंगल में आए क्यों? भगवान ने कहा माता की इच्छा थी, पिता ने आज्ञा दिया, मैं जंगल आया। माता कैकेयी की इच्छा हुई कि भरत को राजा बनना चाहिए और राम को वनवास होना चाहिए, तो माता की इच्छा थी, पिता की आज्ञा हुई, मैं आ गया। भरत जी ने कहा कि क्या माता की इच्छा थी और पिता की क्या आज्ञा थी? माता का प्रथम वरदान क्या था
प्रथम वरदान तो ये था कि भरत को राज तिलक और राम जी को वनवास। तो हमारा अभी राज तिलक हुआ ही नहीं, हमको राजा बनाया ही नहीं गया, हम अभी अपने ननिहाल से लौट कर आए ही नहीं, आप वनवास क्यों आ गए? ये राजा बनाने का मतलब होता है, इसका मतलब भीतर से चाहते नहीं कि राजा बनाना। भरत जी अपने आप में, भरत हंस रविवंश तड़ागा अपने आप में तर्क भी कभी कभी होता है कि व्यक्ति को अपने आप कहीं न कहीं एक मुकाम तक ला के रोक देता है। भरत जी कहे हम अपने आप में राजा बने नहीं, हम अयोध्या में आए नहीं और आप वनवास क्यों आ गए? अजी अच्छा ऐसा होना चाहता कि नहीं? अभी बता सकते थे ऐसा होना चाहता था कि नहीं? वस्तुतः होना चाहता था यही कि पहले भरत जी को अपने आप में राजगद्दी पर बैठा दिया जाता और तब राम जी को वनवास होना चाहता था, क्योंकि कैकेयी ने यही वरदान मांगा था कि प्रथम वरदान में भरत को राज तिलक होना चाहिए और दूसरे वरदान में राम जी को वनवास होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? वरदान मांगा कि प्रथम वरदान राम जी को तिलक, भरत जी को अपने आप में राज तिलक है और दूसरा में राम जी को वनवास है। हुआ क्या? प्रथम वरदान अपने आप में राम जी को वनवास पहले कर दिया गया और तिलक अपने आप राज तिलक की व्यवस्था बाद में रखा गया, बाद में रखा गया। भरत नहीं, ये बात ठीक नहीं है। दो बात है, एक तो बात है कि कहीं अपने आप सिंह के शिकार को, आहार को अगर श्रृंगार सियार नहीं खाए, अच्छी बात नहीं है। ये परंपरा हमारी रही है अनादिकाल से अपने आप में, रघुवंशी की वंश की, इसलिए आप गरिमा को निभाए। और दूसरी बात, अगर जहां तक हमें राजा बनाने की बात हो रही है अपने आप में, तो ठीक है पहले तो राजा बनाया जाए, आप चले राज तिलक हो जाए हमारा और तब वनवास की बात होगी। आज ऐसा होता तब क्या होता ये बता दीजिए। अगर राम जी कहीं भरत जी को राज तिलक हो जाता और राम जी को वनवास की बात होती तो क्या होता? ये कोई काम नहीं होता। इसीलिए मंथरा ने समझाया कि कई सुनो, वरदान मांगना है ऐसे, लेकिन जब प्रैक्टिकल करना होगा तो दूसरे को पहले को दूसरे कर देना होगा। क्यों ऐसा किया गया? इसीलिए किया गया, मंथरा ने सलाह दिया कि अगर तुम प्रथम वरदान राम जी को वनवास मांगोगी तो दूसरा वरदान तुम्हारा दशरथ जी महाराज पूरा करेंगे, उसी से उनका प्राण समाप्त हो जाएगा तो तुम्हारा दूसरा वरदान अधूरा रह जाएगा। आप कहोगे नहीं राम जी को प्रथम वरदान में अपने आप वनवास दे दीजिए, तो वनवास की बात को सुनते ही हो सकता है दशरथ जी महाराज का प्राण को कहीं उड़ मत जाता। इसीलिए मंथरा ने कहा कि मांगना है वरदान ऐसे, लेकिन प्रैक्टिकल करना है ऐसे। प्रथम वरदान मांगना अपने आप में है कि अपना भरत राज तिलक होना चाहिए, राम का वनवास अपने आप होना चाहिए दूसरे में, लेकिन जब प्रयोग करने लगा तो राम जी का वनवास प्रथम कर देना और राज तिलक बाद में कर देना, एक पद बताया गया है। इसीलिए ऐसा होता अपने आप में तो सबसे पहले तो दूसरा वरदान कैकेयी का पूरे नहीं होता। जे भी, क्योंकि आपने सुना होगा बचपन में अपने आप में जब विश्वामित्र बाबा गए थे बक्सर से राम जी को लाने के लिए, तो अपने आप में दशरथ महाराज ने क्या कहा था? आन दे देंगे, मान दे देंगे, शान दे देंगे और चांद भी दे देंगे, लेकिन राम देत न बन ही गोसाई। एक गोसाई जी हम चलकर संग्राम करेंगे अपने पुत्रों के बदले में, लेकिन राम देत न बन ही गोसाई। एक गोसाई जी आप संग, गोसाई मैंने क्या होता है? जो आप त्रिकालदर्शी, गोसाई मैंने यहाँ पर त्रिकालदर्शी, आप सम त्रिकालदर्शी अपने आप में है। कितना ये हमारे पुत्र के प्रति स्नेह है, परंतु भीतर से विश्वामित्र जी हंसे, कितना बड़ा प्रभावशाली राजा है, सारा दुनिया के नायक को अपना बेटा मानता है और कहता है कि राम देत न बन ही गोसाई, मैं राम को नहीं दे सकता हूं। धन्य हो ऐसा पिता जो कि अपने आप में पूरे दुनिया के ब्रह्म को, ईश्वर को अपना मान रहा हो, और ऐसा अगर अपना पिता हो तो क्या कहना है? भीतर से तो प्रसन्नता है। अब बाहर से कर सुनो, अरे मेरा परिचय तुम जानते हो नहीं जानते हो? मैं वही विश्वामित्र हूं। पूछो अपने गुरु आचार्य शिष्य, हमारा परिचय हो जानते हैं और तुम भी जानते हो अपने आप में। मैं अब तो साधु बन गया हूं, संत बन गया हूं, एक परिचय पूछो। और तब ये इशारा जब किए तब वशिष्ठ थोड़ा सा बात को चेंज कर दिए। वशिष्ठ ने कहा सुनिए, आप जिनके बारे में कह रहे हैं कि हमारा छोटे छोटे दूध मुहा बालक वहां जाकर क्या करेगा, एक चाहे तो पूरे राक्षसों को अपने चुटकी और संकल्प मात्र से संहार कर दे, लेकिन आपके पुत्र के वैभव को और आपके वैभव को बढ़ाने के लिए आप आए हैं, ये राक्षस के पद के लिए नहीं आए हैं। आप बहुत दिन पहले कहा करते थे कि गुरु जी, पुरोहित जी अपने आप में हमारे पुत्र विवाह के जो हो गए हैं, आज अभी तक कोई दिल गहर नहीं आ रहा है,
आज जब तिलकहरू आया है तो आप उसका सत्कार नहीं कर रहे, उसका आदर नहीं कर रहे। आपने कहा था ना कि राम जी के अपने आप दशरथ जी महाराज के यहाँ कोई तिलकहरू नहीं, उसके पहले कोई गया था विवाह करने के लिए। अजय ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, अपने आप ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि दशरथ जी महाराज ने जो सतवेदी बाण मारा था, श्रवण कुमार के अपने आप में माता पिता जी ने श्राप दिया था कि आपको सतवेदी बाण का जब ज्ञान नहीं है तो आपने क्यों मारा था अपने आप में? इसलिए उस समय के राजाओं ने, बहुत लोगों ने इनको बहुत बड़ा उस स्थिति तक नहीं पहुंचाया, एक तरह से दोष छाप दिया था, ये बताया गया है। इसलिए कोई आना जाना बहुत नहीं रह गया था। जनकपुर के अपने आप जनक जी महाराज और दशरथ जी के 36 का आंकड़ा चौका था, समझ लीजिएगा, ये बताया गया है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जनक जी के यहाँ बहुत से रावणों आया था, बाणासुर भी आया था, लेकिन दशरथ महाराज उस स्वयंवर में गए थे, हमने तो नहीं पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा है। वही वशिष्ठ ने कहा कि अपने आप में क्या है, ये आपके पुत्रों द्वारा ये शत्रुओं के संहार के नहीं आए हैं। बताया गया है कि गुरु वशिष्ठ को विधि समझावा, बहुत विधि समझा दी अपने आप में, मैंने भी समझाए कि ये केवल ये नहीं है तो बहाना है। आपके घर में ये अपने आप ले जाएंगे 2 और देंगे 4, ले जाएंगे राम और लक्ष्मण को और देंगे उधर से 4 को, सीता को, मांडवी को, उर्मिला को और सुकृति को 4 को देंगे। महाराज ऐसा अपने आप जहां पर संत आ जाए और फिर भी आप नहीं देने की बात करते हैं, तो अपने आप में दशरथ जी महाराज के दिमाग में अच्छा ये अगुआ बन करके आए हैं, यही बताना चाहिए पहले सब में आप में कि महाराज ठीक बात। देखिएगा अपने आप में एक छोटा छोटा बालक है, अपने आप में समय से सायं होते ही उसी तरह से अपने आप नेत्रों को बंद करके सोने की इच्छा करते हैं, जैसी कमल की अपने आप में जो फूले हैं सूर्य के अपने आप प्रकाश को देखकर प्रकाशित होते हैं, खिलते हैं। यदि सायंकाल होती है वो संकुचित हो जाता है, तो सायंकाल होते हो जाएंगे। अतः राक्षस बहुत बड़ा प्रभावशाली होते हैं, वे कहीं अपना किसी प्रकार से मेरे पुत्रों का अहित न हो, क्योंकि आप ही माता है, पिता सब होंगे, इस तरह करके विदाती है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अगर कहीं अपना प्रथम वरदान को अपने आप में पहले अगर अपने आप हो गया होता तो क्या समझिए कि सही माने में भरत जी महाराज दूसरे वरदान के अधिकारी नहीं रहते, क्योंकि प्रथम वरदान को सुनते ही दशरथ जी महाराज की मृत्यु हो जाती। इसीलिए हुआ कि मांगा जाएगा ऐसे लेकिन किया जाएगा ऐसे, ये बात हुआ। वही अपने आप मांगे नहीं मांगे, भरत जी महाराज मान गए ना। तो मैं कहना चाह रहा था कि कभी कभी हम यही बताना चाहते थे कि कभी कभी तर्क की प्रतिष्ठा शास्त्र में नहीं है, एक कभी कभी तर्क द्वारा भी अपने आप को परमात्मा से हम संबंध को स्थापित करते हैं। भरत जी ने क्या मैंने उदाहरण दे दिया, जो अपने आप में भरत जी कहे थे कि मैं बिना राम को लिए अयोध्या जाऊंगा ही नहीं, और वही भरत जी अपने आप कहते हैं कि जे विधि हो ही नाथ हित, हे नाथ जैसे आपका हित हो, जैसी आपकी मर्यादा हो, जैसे आपकी गरिमा हो, उसके अनुसार रहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अयोध्या चलिए, लेकिन याद रखिएगा 14 वर्ष के बाद एक दिन गरीब बीत जाएगा, इस भरत के जीवित शरीर को आप प्राप्त नहीं करेंगे। मैं जाता हूँ और 5 को लेकर के भरत जी चलेंगे, ये तर्क होता है। भरत जी वाल्मीकि रामायण अध्यात्म रामायण पढ़ेंगे, ये तर्क होता है, ऐसा बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, मैं अपने प्रसंग बस में हूं, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने पुरोहित बनाया, लेकिन ये अपने ननिहाल पक्ष के दैत्य खानदान से होने के कारण ये पूजा अपने आप करते देवताओं के, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहते कि हमारे जो ननिहाल और अपने आप में जो मामा का पक्ष है, इनके लोगों का भी अहित नहीं होना चाहिए। इस तरह विचार कर अपने आप में ये देवताओं के मंगल की कामना करते रहे। आगे अपने आप बताया गया है कि इन्होंने नारायण कवच की विद्या का उपदेश इंद्र को दिया। विश्वरूप ने नारायण कवच की विद्या का उपदेश दिया और बताया कि हे देवराज इंद्र, इस नारायण कवच में शक्ति है कि अपने आप दुनिया की कोई भी अपने आप में अस्त्र हो, शस्त्र हो, किसी प्रकार की विद्या हो, लेकिन जो व्यक्ति नारायण कवच का अनुष्ठान करता है त्रिकाल मर्यादा से वैदिक परंपरा अनुसार, उस पर किसी प्रकार के मंत्र तंत्र जुक्ति जुगाड़ कुछ नहीं लग पाता है अपने आप में। तो मैं आपको वही नारायण कवच बता रहा हूँ। इस नारायण कवच के द्वारा आप अपने को रक्षित हो जाएंगे और आपका खोया हुआ
राज भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे नारायण कवच को अपने आप में उन्होंने उपदेश दिया। इसकी विस्तार से अपने आप में व्याख्या भी बताया गया है कि कैसे नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। तो ये आप पढ़ते भी होंगे, भागवत में समझ मिलेंगे। ऐसे नारायण कवच को अपने आप में उपदेश से इंद्र में शक्ति आ गई, ताकत आ गई अपने आप में, और ताकत शक्ति आने के बाद और वे अपने आप में एक बलशाली हो गए। एक दिन इंद्र ने विश्व रूप से संकल्पित अनुष्ठान करा ही रहे थे। देवताओं का मंगल हो, इंद्र का मंगल हो, अपने आप में अदिति नंदन सभी देवताओं का मंगल की कामना से पूजा किए। इधर कहे कि मेरे ननिहाल पक्ष है, उनका भी मंगल होना चाहिए। तो दैत्यों के मंगल की कामना जिन्हीं करके आहुति डालना चाहे, उसी समय ने कहा चाहे पुरोहित रहेंगे नहीं रहेंगे, चाहे हमारा सब कुछ चला जाएगा, लेकिन अभी कुछ छोड़ेंगे नहीं। ये क्या मतलब होता है? बार बार हमारे समझाने के बाद भी ये हमारी पूजा तो करते हैं, लेकिन दैत्यों के लिए पूजा करते हैं। अब क्या किया इंद्र ने? त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित भी बनाया, गर्दन भी काट दिया अपने आप में। कहे नहीं, भले हमारा राज चला जाएगा चल जाएगा, कुछ लोग होते हैं ना कि टूट जाएंगे तो टूट जाएंगे, बढ़ जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन हम काम करके मानेंगे। वही हुआ अपने आप में। इंद्र ने विश्वरूप को हत्या कर दिया। हत्या करने पर हाहाकार मच गया। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा, और इंद्र पर ब्रह्म हत्या का जब दोष लगा तब मैं आकर अपने आप क्या करूंगा, मेरा प्रभाव होगा। लेकिन नजदीक आकर के भी उनको गरजती नहीं है। उस समय हुआ कि छे बताओ तुम हमको कैसे हमको छोड़ोगी? अपने आप में ब्रह्म हत्या से पूछे, ब्रह्म पिता से कैसे छोड़ोगी? तो उसने कहा मेरा स्थान दीजिए। अरे भाई, किसी के साथ कोई आपने अपराध कर दिया तो क्या कहता है? क्या करता है अपने आप में? किसके बदला में कुछ दीजिए हमको, तब ना कुछ हम करेंगे अपने आप में। तो हमको अपने आप को यह स्थान दीजिए, तुमने कहा ही करेंगे। क्या मिलेगा? तो इंद्र ने कहा कि तुम्हारी यही रहेगी कि जिंदगी भर मरते दम तक तुम्हारे पिता और भाई और गांव के प्रति प्रेम स्नेह नहीं जाएगा, या परिवार के प्रति तुम्हारा स्नेह नहीं जाएगा। ये तुमको मिला। और भी बताया गया है कि काम की स्थिति में तुम प्रभावी रहोगे अपने आप में, तुम इसमें अंतिम तक लगी रहोगे अपने आप में। एक आशीर्वाद दिया स्त्रियों को। दूसरा ब्रह्म हत्या के दोष जो है ये पृथ्वी को मिला। पृथ्वी में जो ऊसर भूमि जो होता है वो ब्रह्म हत्या पर कभी भी मकान नहीं बनाना चाहिए, कहीं किसी प्रकार का बिजनेस व्यापार नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसमें श्री संस और आनंद नहीं रहता है। आपके महाराज 1 कट्ठा जमीन है और कहीं वही ऊसर वाला भूमि है, रेह वाला भूमि है, और आप कहते कि मकान नहीं बनाना, तो कहाँ रहेंगे? अगर आपको बनाना ही है, क्षमता दूसरा जमीन नहीं खरीदने का है, तो वास्तुशास्त्र कहता है कि कम से कम 10 से 20 फीट मिट्टी, कम से कम 10 फीट मिट्टी को कोड़ करके जितना क्षेत्र है और बाहर फेंक दीजिए के अधिकारी होने के युग में। यहाँ इंद्र ब्रह्म हत्या के दोषों से अपने आप ठीक हो गए, परंतु त्वष्टा ऋषि ने मन में ठान लिया कि हमारा पुत्र जिसका नाम विश्वरूप था वो पुरोहित नहीं बनना चाहता था। इंद्र ले जाकर पुरोहित भी बनाए और उसको हत्या भी कर दिए, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लूंगा। और ऐसे बदला की भावना से त्वष्टा ऋषि ने क्या किया? एक बहुत बड़ा अनुष्ठान जग किया। और जग अनुष्ठान इसलिए किया कि जो भी अपने आप के जग अनुष्ठान से जो अपने आप प्रकट हो उस अग्निकुंड से, वह इंद्र को मारने वाला हो, इंद्र को समाप्त करने वाला हो, इंद्र का विनाशक हो, इंद्र को विजय प्राप्त करने वाला हो, इंद्र को पराभव दिखाने वाला हो, वही त्वष्टा द्वारा अपने पुत्र की मरने की भावना, मारने इंद्र द्वारा मारने पर बदला की भावना से अपने आप में त्वष्टा ऋषि ने अनुष्ठान किया। और उसी से एक दैत्य प्रकट हुआ जिसका नाम पड़ा वृत्रासुर। क्या नाम पड़ा? वृत्रासुर अपने आप नाम पड़ा। वही वृत्रासुर अपने आप हुआ। और वृत्रासुर जब प्रकट हुआ तब अपने आप उसने अब जाकर इंद्र को चुनौती दिया, इंद्र हमसे संग्राम करो, तुम पापी हो, कृतज्ञ हो, अपने आप में कुटिल हो, तुम्हारा मुंह देखने में पाप लगेगा, मेरे भाई की हत्या तुम करने वाला है, पुरोहित भी बनाया मेरे भाई विश्वरूप को और हत्या भी अपने आप कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, दुनिया में कोई तुम्हें नहीं बचा सकता है अपने आप में। और संग्राम हुआ। संग्राम देवासुर संग्राम जैसा हुआ। और उस देवासुर संग्राम जैसे संग्राम में वह वृत्रासुर जो है हो गए। लेकिन जो वृत्रासुर अपने आप में विश्वरूप द्वारा इंद्र को नारायण कवच का जो उपदेश दिया गया था, नारायण कवच की जो विद्या पढ़ाई गई थी,
इंद्र अमृत पीने के कारण वृत्रासुर के पेट में जाने पर भी मरे नहीं, वो नारायण कवच का पाठ करते रहे। अब पाठ का प्रभाव रहा कि समय से अपना लगातार पाठ करते रहे और ऐसे पाठ करने का प्रभाव रहा, उसी पाठ के फलस्वरूप अपने आप क्या वे वृत्रासुर के अपने पेटों को फाड़ करके अपने आप में और बाहर निकल गए। बाहर निकल गए अपने आप में, बताया गया है। बाहर निकलने पर अपने आप में फिर भी वृत्रासुर ने अपने आप उसको भी शुक्राचार्य द्वारा अपने आप सुस्त कर दिया गया और घोर देवासुर संग्राम हुआ। वृत्रासुर ने कहा, अरे इंद्र, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता है, काल हमारी अनुकूल है तो व्यक्ति आप बताया गया है। ऐसा होने के बाद इंद्र अपने आप में उस राक्षस से अपने आप मुक्ति को प्राप्त किए, राक्षस से मुक्ति को प्राप्त किए। ये सब हुआ, लेकिन दैत्य लोग जो है अपने आप में राज पर कब्जा ही प्राय कर लिए थे। राज पर कब्जा, भले अपने आप में वृत्रासुर मार दिए, राज पर कब्जा कर लिए थे। उस समय अपने आप में देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में ऐसा हुआ कि सारे देवता लोग पलायन हो गए, पलायन हो गए सारे देवता लोग, कोई बचा नहीं। सब लोग बीच में बृहस्पति जी को पुरोहित भी लोगों ने बना लिया था ब्रह्मा जी के समझाने पर, और बृहस्पति जी मान गए अपने आप में। जब अपने आप में पुनः देवता लोग अपने आप वृत्रासुर के वध के बाद पलायन जब हो गए, तो पलायन होने के बाद बताया गया है क्या हुआ। एक बार ये गए अपने पुरोहित, गुरु जी महाराज क्या करना चाहिए, वृत्रासुर के बाद भी राक्षस हमारे पर अपने आप में अपनी स्थिति में है, क्या होना चाहिए। कहे कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी का हमारे पास में कोई उपाय नहीं है, चला जा भगवान के पास। तो भगवान ने कहे कि उपाय है, हम इसमें किसी का पक्ष में जाकर के संग्राम करें, ये हमारा अपने आप में बस की बात नहीं है। मैं यही एक उपाय बताऊंगा कि अगर कहीं कोई बहुत बड़ा तपस्वी साधक है, क्या कोई हड्डी अगर मिल जाता तो उस हड्डी के तपस्या साधना के चुंबकीय शक्ति द्वारा हो सकता है उन दैत्यों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है संग्राम के समय, अंतर दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कहने जा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वार्थी है, तुम क्या कहने जा रहे हो, तुमको पता है। अरे शरीर जो होता है, शरीर वसु विज्ञान, ये शरीर जो होता है एज यू लाइक इट, अर्थ धर्म काम मोक्ष जो भी आपको प्राप्त करना हो, ये सभी चीजों को प्राप्त कराने वाला ये मानव शरीर है। ये शरीर अपने आप में रहेगा तभी हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे। आज अपने आप शरीर में जब हड्डी नहीं रहेगा तो शरीर हमारा कैसे बचेगा। हम नहीं देंगे, हम नहीं आए, भगवान ने कहा। तो अपने आप तो देशी बाबा ने कहा कि तुम भगवानों आके मांगे वाला कोई शरीर देगा, भले भगवान द्वारा कुछ जन्म ले लिया है, ताकि भगवान के देखिए भैया भगवान है, हम भी सृष्टि की व्यवस्था करते हैं, हम तुम्हारा हड्डी चाहते हैं, तुम्हारा प्राण चाहते हैं, लेकिन महाराज जी भले अपने जन्म में प्राण मत दीजिएगा, लेकिन मैं शरीर नहीं दूंगा। इन लोग कहेगा अपने आप में ऋषि बाबा के भगवान भी आए तो कहे तुम्हारा ऐसा कुछ करने को तैयार होगा। देवताओं ने कहा प्रभु आप ही बताइए, अगर मांगने वाला व्यक्ति दूसरे की स्थिति पर विचार करे तो कभी मांगे ही नहीं सकता है। और देने वाला व्यक्ति अगर मांगने वाले की स्थिति पर विचार करेगा तो देने से मना भी नहीं कर सकता है, मना भी नहीं कर सकता है। देवताओं की ऐसी नीतिपूर्ण बातों को सुन करके और ऋषि बाबा ने कह देवताओं मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेता, हम सब को क्या मतलब है, जो हमारी साधना करनी थी हमने साधना कर लिया, और मरने जीने का कोई मतलब नहीं होता है, ये तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था अपने आप में। ठीक है जाओ, मैं समाधि में बैठ जाता हूँ और मेरे शरीर में पूरे दही लवण इत्यादि लगाकर अपने आप में कर दो, और गाय इत्यादि आकर के हमारे शरीर को चाट करके पूरे शरीर को समाप्त कर देगी, और हमारा हड्डी को लेकर के तो अस्त्र शस्त्र बना करके और संग्राम करो और तुम्हारी भी होगा। वही दधीची बाबा के शरीर में पूरा दही अपना लवण लगा देवताओं ने और गायों से चटवाया। सात होता है कभी गाय में इसमें गुण होता है अपने आप, चाटते चाटते किसी चीज को देखेंगे अपने आप में, ये बताया गया है। अब क्या हुआ, ये बात जब दधीची बाबा की पत्नी को चला कि देवता कितने बड़े स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए और हमारे पति को प्रणाम कर दिया, तो मैं श्राप देती हूँ कि जैसे हमारे वंश को आगे बढ़ने से रोक दिया देवताओं ने, तो मैं भी श्राप देता हूं कि देवता भले विजय प्राप्त कर ले युद्ध में, लेकिन देवताओं को भी आगे कोई वंश नहीं चलेगा।
यही दधीची बाबा के पत्नी के श्राप के कारण देवताओं का कोई आगे वंश नहीं चला। देवताओं की संख्या कितनी है? 33 करोड़ 33 लाख 33,333 है। आज भारत की जनसंख्या, प्रदेश की जनसंख्या जहां करोड़ हुआ करते थे वहां 10 करोड़ हो गए। और देवता लोग जितनी जनसंख्या में है उतनी जनसंख्या में उस समय से आज तक बढ़े गए। ये भारत की नारियों की गरिमा होती है। समझिए कि देवताओं को भी अपने आप में वह क्या किया, अपने आप को शक्ति को ही रोक दिया, अवरुद्ध कर दिया। ये भारत की नारियों का होता है। 2 नारियों ने देवताओं को श्राप दिया है, एक पार्वती ने भी दिया है। जब पार्वती के पति भूत भाव शंकर जी को भी समझा बुझा करके देवताओं ने ब्रह्मचारी भगा दिया। विवाह तो हो गया पार्वती के साथ, लेकिन कहा देवताओं ने बाबा अगर आप तपस्वी ब्रह्मचारी के रूप में रहेंगे और तभी हम देवताओं का मंगल होगा। तो बाबा ने कहा क्या करना चाहिए कि विवाह तो भले आप कर लीजिए, लेकिन पत्नी के साथ वैसे ही रहना है जैसे कि अपने आप में साधक लोग रहते हैं। पत्नी की मर्यादा में नहीं रहना है। लेकिन जाइए तो मैं संकल्प लेता हूँ कि पार्वती को मैं पूजा की मर्यादा के लिए अपने आप में स्थिति में रहूंगा, पार्वती को पत्नी की मर्यादा के रूप में नहीं रहूंगा। ये बातों को जब पता चला पार्वती को कि हमारे पति को संकल्पित करा दिया, तो पार्वती ने भी कहा देवताओं तुम्हारी बुद्धि ओछ है, तो हमारा जैसे वंश को आगे बढ़ने से तुमने विराम दे दिया तो तुम्हारे भी वंश का परंपरा आगे नहीं चलेगी। यही दधीची की पत्नी और भूत भाव शंकर की पत्नी पार्वती, इन दोनों के श्राप के कारण देवताओं की कोई भी वंश परंपरा जितना है उतने पर है, आगे नहीं बढ़ा, आगे नहीं बढ़ा अपने आप में। इस प्रकार अपने आप में देवताओं ने उन दधीची बाबा के हड्डी को लेकर के और देवासुर संग्राम किया, अस्त्र शस्त्र बना करके विश्वकर्मा द्वारा, और उस देवासुर संग्राम में विजय को प्राप्त कर गए। विजय को प्राप्त कर गए अपने आप में, और अपने लोग अपने इंद्र गति को भी प्राप्त कर लिए, और पुनः राजकाज की मर्यादा से अपने आप में वे संभालने लगे, और इंद्र लोग की गरिमा को पुनः अपनी मर्यादा से गौरवान्वित कर दिए। इस तरह अपने आप में देवता लोग आनंदित हुए। इन पावन प्रसंगों को सुन करके राजा परीक्षित ने कहा गुरु जी और बात तो समझ में आ गई, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वह वृत्रासुर राक्षस था, लेकिन उसमें भगवान की भक्ति कहां से आ गई है? ये बात सबसे बड़ी है। आखिर वो तो राक्षस खानदान का था, राक्षस था अपने आप में, तो फिर उसमें भक्ति कहां से आ गई? तो वही अपने आप इसके बारे में अपने आप कहते हैं कि वृत्रासुर भले ही राक्षस था, लेकिन वह पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ही अपने आप में बताया गया कि वह राक्षस हुआ था। इसके बारे में अपने आप बताया गया है कि वह वृत्रासुर पूर्व जन्म में अपने आप में भगवान का भक्त था। असुर योद्धाओं के पैर उखड़ जाने के बाद वृत्रासुर ने अकेले देव सेना को रोक दिया था। एक बार इसके द्वारा अपराध हो गया था, अपराध यही हो गया था वृत्रासुर द्वारा कि वृत्रासुर जो है अपने आप में, यहाँ तो नहीं प्रसंग है, अपने आप में बताया गया है कि वृत्रासुर जो है वही अपने आप कौन है? वह राजा चित्रकेतु। मैंने कथा सुनाया था, राजा चित्रकेतु जो था वही राजा चित्रकेतु ही अपने आप में, एक बार मैंने सुनाया था ना कि राजा चित्रकेतु की 1 लाख है, 1 लाख पत्नियां थी अपने आप में, किसी को कोई संतान नहीं था। अंत में अंगिरा ऋषि और नारद जी की कृपा से एक पत्नी बिना एक पुत्र भी हुआ। उस कृपा से नारद जी और अंगिरा के तो और शेष में किरानियों ने क्या किया, उस एकलौते पुत्र को विष दे दिया कि किसी पुत्र के कारण हम और शेष रानियों का आदर और सम्मान नहीं मिलता है, ऐसा समझकर हम सभी रानी एक बराबर हो जाए, इसके लिए उस एकलौते पुत्र को विष खिला दिया। तो पुत्र मर गया और वह राजा चित्रकेतु रो रहा था, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, अगर मेरे पुत्र जिंदा नहीं होगा तो मैं अपने आप अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। संयोग से नारद जी आ गए, क्यों रो रहे हो? कि हमारा पुत्र मर गया है, क्या मैं करूँ? नारद क्या तुम्हारा एक पुत्र नहीं था? ठीक नहीं, हमारे पुत्र को जिंदा कीजिए महाराज, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नारद जी ने आत्म विद्या द्वारा, आत्मतुष्ण विद्या द्वारा, हे वत्स, हे बालक, तुम्हारे पिता रो रहे हैं, जगो। और बालक को बोलने लगा, मरा हुआ पुत्र जो है बोलने लगा अपने आप में। अब ये भी राजा चित्रकेतु गए, अरे बेटा कहाँ सो गया था? मैं तुम्हारे लिए रोते रोते आंख खोल दिया। कहा कि आप कौन है? नहीं पहचानता है? मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरा नाम राजा चित्रकेतु है। तो उसने कहा कितने नंबर के हैं आप? क्या कितने नंबर के? क्या वो भी तुम्हारा